जम्मू कश्मीर से ये बड़ी खबर, सोपोर में आतंकियों से मुठभेड़ हुई है। मुठभेड़ में एक आतंकी को भारतीय जवानों ने ढेर किया। इलाके में सर्च ऑपरेशन सेना चला रही है। तो ये बड़ी खबर, जम्मू कश्मीर में ये मुठभेड़, सोपोर में ये मुठभेड़ हुई है। मुठभेड़ में एक आतंकी को भारतीय जवानों ने ढेर किया है। तो ये सेना का सर्च ऑपरेशन लगातार जारी, सेना सर्च ऑपरेशन में जुटी हुई है। तो लगातार देखा जा रहा है कि जो आतंकी हैं उनकी घुसपैठ की कोशिशें बढ़ती जा रही है, लेकिन फिर भी जो भारतीय जो जवान हैं वो किसी भी तरह के मंसूबे को कामयाब नहीं होने दे रहे हैं। और इसी खबर पर और भी ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी निसार हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। निसार, अब देखिए जिस तरह से लगातार देखा जा रहा है कि जो आतंकी हैं उनकी घुसपैठ की कोशिशें बढ़ती जा रही हैं, और इन सब के बीच जो भारतीय जवान हैं वो उनके सभी मंसूबों को फेल करते हुए दिख रहे हैं। और आज जो मुठभेड़ चल रही है सोपोर में, उसमें एक आतंकी के ढेर होने की भी खबर सामने आई है इस वक्त। और कुछ अपडेट? जी गरिमा, यकीनी तौर पर अगर देखा जाए तो जिस तरह से जो भारतीय सेना वो काफी अच्छा काम कर रही है, क्योंकि जो फॉरेस्ट एरिया है, खासकर जो सरहदी एरियाज यहाँ के जम्मू कश्मीर के हैं, वहाँ पे लगातार पिछले कई महीनों से जो घुसपैठ की कोशिश है वो लगातार जारी है। जब भी यहाँ पे जो मिलिटेंट्स ऑर्गेनाइजेशन है उनको जहाँ पे भी कोई मौका मिलता है तो वो कश्मीर के हदूद में दाखिल होने की कोशिश करते हैं। सोपोर एरिया में, जो नॉर्थ कश्मीर का सोपोर एरिया है, वहाँ पे जो जिस तरह से जो रामपुर इलाके में जिस तरह से कल एनकाउंटर हुआ है, कल 6:30 बजे के करीब वहाँ पे जो एनकाउंटर स्टार्ट हुआ है, तो जिसमें इनिशियल जब फायरिंग हुई थी तो वहां पे एक टेररिस्ट मार गिराया गया है, जिस दौरान वहां पे अगरचे रात के गोलियों का जो तबादला है वो दोनों तरफ से काफी देर तक थमा। जब सुबह सवेरा होते ही वहां पे एक बार फिर जो गोलियों का सिलसिला है वो शुरू होने लगा है। तो लगातार जो इस तरह से जो सोपोर इलाके में ये दूसरा एनकाउंटर है जिनमें 4 जो टेररिस्ट है वो मार गिराया गया है, जिनका ताल्लुक पाकिस्तानी बताया जा रहा है। अगर देखा जाए तो जिस तरह से जो सोपोर का जो सरहदी एरिया है वहां पे किसी न किसी जगह पे ऐसा रास्ता है जो यहाँ के मिलिटेंट्स को वहां से जो कश्मीर में दाखिल होने में काफी मददगार साबित हो सकता है। लेकिन जिस तरह से जो सिक्योरिटी फोर्सेस वहां पे जो ही वो कश्मीर के जमीन पे दाखिल होते हैं तो उनके मंसूबों को पूरी तरह से नाकाम बना देते हैं। यहाँ पे पूरी तरह से जो सिक्योरिटी फोर्सेस के जो सर्विलेंस होते हैं, जो ड्रोन्स होते हैं या फिर जो दीगर जो जदीद टेक्नोलॉजी के आलात होते हैं, उनकी मदद से उनकी पूरी मूवमेंट पे नजर रखी जाती है ताकि उनको कश्मीर में दाखिल होने से ही पहले यहाँ पे ढेर किया जा सकता है। लेकिन जिस तरह से अगर बात की जाए तो सोपोर में पिछले कई सालों से अगरचे वहां पे अमन अमान का माहौल बरकरार था, खासकर 2019 के बाद वहां पे ज्यादा ऐसे कुछ जो टेररिस्ट अटैक्स नहीं हुए थे या एनकाउंटर्स नहीं हुए थे। लेकिन पिछले कई दिनों से, पिछले कई हफ्तों से वहां पे एक बार फिर जो खासकर नॉर्थ कश्मीर के बांडीपुरा इलाके में या सोपोर इलाके में जिस तरह से जो एनकाउंटर्स का सिलसिला एक बार फिर शुरू हुआ है, तो इस बात से ये अंदेशा लगाया जाता है कि वहां पे अभी भी जो दरअंदाजी होती है, जो घुसपैठ होती है वो लगातार जारी है। लेकिन जिस तरह से जो यहाँ पे जो लोकल सपोर्ट आहिस्ता आहिस्ता जो यहाँ के जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है उनको काफी हद तक कम भी हुआ है, लेकिन उसके बावजूद भी जिस तरह से जो बॉर्डर एरियाज है वहाँ पे कुछ नोमैड्स लोग रहते हैं जो उनको अभी तक मदद फराहम करते हैं, जिनकी वजह से जो अक्सर बेशतर यहाँ पे घुसपैठ की कोशिश होती रहती है और यहाँ पे टेररिस्ट दाखिल होते हैं। यहाँ पे जिस तरह से जो सियासी माहौल बना हुआ है उसको बिगाड़ने की हर मुमकिन कोशिश में रहते हैं। अगर सोपोर एनकाउंटर की बात की जाए तो वहाँ पे अभी भी एनकाउंटर जारी है। वहाँ पे पूरी तरह से जो उस एरिया को, जो रामपुर का एरिया है, अगर इलाका काफी छोटा है लेकिन उसके बावजूद भी पूरी तरह से वहां पे फौज ने कल शाम से ही वहां पे मौजूद है, जिस दौरान वहां पे एक मिलिटेंट जांबाक हुआ है इस मुख्तसर से एनकाउंटर में। लेकिन अभी भी ये खदशा किया जाता है, जो फौज है उनको अभी तक ये शुबा है कि वहां पे मजीद कुछ मिलिटेंट्स मौजूद हो सकते हैं, क्योंकि जिस तरह से जो सिक्योरिटी फोर्सेस के जो सोर्सेज बता रहे हैं कि जो पिछले एनकाउंटर जो सोपोर में हुआ था उसी दिन जो कई मिलिटेंट्स यहाँ पे जो घुसपैठ करके जम्मू कश्मीर में दाखिल हुए थे उनकी तादाद 20 से 25 हो सकती है। लेकिन इस तरह से वो मुख्तलिफ एरियाज में फिर छुप जाते हैं। मुख्तलिफ एक सरहदी एरिया है, जो एक बॉर्डर एरिया है, वहाँ पे मुख्तलिफ लोकेशन में छुप जाते हैं। लेकिन जिस तरह से जो इस एनकाउंटर की बात की जाए तो इस एनकाउंटर में जो सोर्सेज बता रहे हैं कि वहाँ पे 2 से लेकर 3 मिलिटेंट्स हो सकते हैं। उनकी पूरी तरह से बड़े पैमाने पर उनकी तलाश जारी है और ये तवक्का की जाती है कि जो वहाँ पे जो मिलिटेंट्स है वो हाई ट्रेंड मिलिटेंट्स हैं, क्योंकि पिछली दफा भी जिस तरह से जो लेफ्टिनेंट गवर्नर ने बताया था, जो IGP कश्मीर ने बताया था कि अब जम्मू
कश्मीर में मिलिटेंट्स कम आते हैं और जो पाकिस्तानी रेंजर्स होते हैं उनसे उनके जो रिटायर्ड फौजी होते हैं वो यहाँ पे ज्यादा दाखिल होने की कोशिश करते हैं। लेकिन पूरी तरह से अगर देखा जाए तो जो सिक्योरिटी एजेंसीज यहाँ पे काम कर रही है वो काबिल तारीफ है। उनको उनके हर एक मूवमेंट पे नजर रखी जाती है और उनको यहाँ दाखिल होने से पहले डेर किया जाता है। सोपोर में इस वक्त जो लगातार एनकाउंटर चल रहा है वहाँ पे अगरचे दोनों तरफ से जो तबादला हो रहा है वहाँ पे अगरचे मुकामी बस्ती को भी ध्यान में रखा जाता है कि उनको किस तरह से सुरक्षा प्लेसेस पे किस तरह से उनको रेफर किया जाए और जो नोमैड्स लोग होते हैं इन फॉरेस्ट एरियाज में उनकी भी सुरक्षा को यकीनी बनाने के लिए फौज पूरी तरह से कोशिश कर रही है। अभी तक वहाँ पे सूरत हाल इस तरह की बनी हुई है। अभी तक पूरी तरह से वहाँ पे एक मिलिटेंट को डेर किया गया है जो कल शाम ही हलाक हुआ था और मजीद जो ये सोर्सेज बता रहे हैं कि वहाँ पे 2 से लेकर 3 मिलिटेंट्स मजीद हो सकते हैं। उनकी भी बड़े पैमाने पर जो सर्च किया जा रहा है और पूरी तरह से उस एरिया को सील ऑफ कर दिया गया है। वहाँ पे ड्रोन्स भी इस्तेमाल किए जाते हैं, चॉपर्स भी, और सिक्योरिटी फोर्सेस के इजाफी जो फौजी दस्ते हैं वो भी तलब किए गए हैं। जम्मू कश्मीर पुलिस, सीआरपीएफ, आर्मी इस ऑपरेशन को अंजाम दे रही है और तवक्को की जाती है कि कुछ देर बाद वहाँ पे जो मजीद मिलिटेंट्स छुपे होंगे उनको भी ढेर किया जा सकता है। जी ठीक है निसार, आगे भी आपसे अपडेट्स लेंगे। फिलहाल तमाम जानकारियों के साथ बने रहने के लिए आपका बहुत शुक्रिया।